नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ क्रांतिकारी नंदा भाई के कार्यालय में, और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में 2024 की 22 जनवरी सुनहरे अक्षरों के साथ लिखी जाएगी, क्योंकि अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन 22 जनवरी को हो रहा है। साथ हैं क्रांतिकारी नंदा भाई, उनसे भी जानते हैं किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से चल रहा है, पहले नंबर तो ये सोचने की ज़रूरत है कि राम मंदिर आंदोलन में किन लोगों ने आहुति दी, किन लोगों ने मेहनत की, क्या उनको कितना सम्मान और कितना इज्जत दिया जा रहा है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हुए, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर रथ यात्रा चलाई, ठीक है। मुरली मनोहर जोशी हुए, उन्होंने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। उमा भारती हुई, ठीक है। कल्याण सिंह नहीं रहे, पर सबसे बड़ा योगदान उनका, बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन में। साक्षी महाराज हैं, विनय कटियार हैं, बजरंग दल जिन्होंने स्थापना करी। तो वो लोग कहाँ हैं आज? ऐसे लोगों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया जरा? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डर रहे हों मोदी जी कि कहीं लाल कृष्ण आडवाणी आए तो सारे कैमरे उनकी ओर लगे जाएँ। फोकस वो चाहते नहीं किसी और का। जैसा आप देखते ही हो कि उनके अलावा किसी और का चेहरा नहीं दिखता कहीं पर भी। तो ये आफत है। यहाँ तक कि जो उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो भी आदमी बैठता है, चाहे प्रधानमंत्री बैठेगा तो कम से कम उसकी पत्नी उसके साथ बैठेगी। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इनकी पत्नी बैठेगी। और प्राण प्रतिष्ठा करेगा कौन? मोदी जी करेंगे क्या? जबकि एक ब्राह्मण करता है प्राण प्रतिष्ठा, है इनके सनातन के हिसाब से, ठीक है ना। तो कौन करेगा प्राण प्रतिष्ठा? इसमें कार्यक्रम में किसको बुलाया जा रहा है? लेकिन जो पूजा पाठ का प्रोग्राम है या पद्धति है, वो तो ब्राह्मण ही करेंगे। नहीं तो भाई, एक बात बताओ, जो राजा कौन बन के जा रहा है? तो राजा के साथ कौन जाएगा? उसकी रानी भी तो जाएगी। तो राजा के साथ रानी जाना जरूरी है, या पत्थर की बैठाई जाएगी या मिट्टी की बनाई जाएगी? कार्यक्रम में मोदी के साथ कई वीआईपी नेता भी मौजूद रहेंगे। हाँ, वीआईपी तो भाई, मैं कह रहा हूँ राजा के साथ रानी नहीं जाएगी क्या? आप मुझे बताओ, क्या राजा की धर्मपत्नी नहीं है? क्या राम की पत्नी नहीं थी सीता? है तो क्या वनवास काट के वो नहीं आई थी क्या? तो फिर क्या पत्नी को लाए मोदी जी अपनी? नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि 22 जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्रांतिकारी नंदा भाई क्या सोचते हैं? मेरा सोचना यह है कि भाई मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उनसे प्राण प्रतिष्ठा करा देते। वो भी ब्राह्मण है, वो कर सकते थे। मगर उनको कह दिया वृद्ध हो तुम, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मर सकते हो तुम। मंदिर, अरे भाई मंदिर में तो और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिंदा आदमी कैसे मर जाए? वृद्ध हो, बीमारी फैल सकती है। ये बताओ, ऐसे ऐसे डराया जा रहा है। ये इनकी सभ्यता संस्कृति है भाजपा वाला की, इस नेता की, मोदी की या इसके अमित शाह की है। तो ये कह रहा है भाई ये विरुद्ध है। और आडवाणी जी को कहा, आडवाणी ने कहा भाई मैंने राम रथ यात्रा लेके गया था। तो कह लगे वो ये सारे इनके भक्त के रथ यात्रा की जरूरत ना, अब तो तेरी सब यात्रा निकलेगी, वहीं पड़ा रहे। ये हालत है आडवाणी जी की भी। अब बेचारे रो रहे हैं। तो जो अपने गुरुजनों का, जो अपने वरिष्ठों का, जो अपने बुजुर्गों का ये भाजपा के लोग सम्मान नहीं कर पा सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी का सम्मान नहीं कर सकते, उनको इज्जत नहीं दे सकते। और जो एक महिला जिसने आंदोलन किया, सर तक मुंडवाए इस राम मंदिर आंदोलन के लिए, उमा भारती ने, उन तक को आमंत्रित नहीं करके फिल्म एक्टर को बुलाया जा रहा है। किसको? माधुरी दीक्षित को। वहाँ क्या करोगे? मुजरा करवाओगे उससे? हैं, भगवान श्री राम जब ही खड़े होंगे धनुष्मान लेके कि नाचेगी वहाँ, कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है, चोली के अंदर क्या है, ये दिखाएगी वो है। या फिर भीड़ नहीं आ रही इसलिए इसको लेके जा रहे हैं, या और फिल्म एक्टरनियों को लेके जा रहे हैं। इनका योगदान क्या है एक बात बताओ आंदोलन में? पूरे देश में माउंट लिंचिंग कराई, लोग इतने मारे गए हैं। कितने पोस्टर बॉय था, वो क्या कर रहा वहाँ? गुजरात में जो पोस्टर बॉय था राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़ा, जूता काट रहा है वहाँ पे है। और जो मंदिर का जो पुजारी कौन बना है, जब राम मंदिर आंदोलन भी स्टार्ट नहीं हुआ, पैदा भी नहीं हुआ था, और उसके फोटो सभी देख रहे हैं, लिप्स टू लिप्स चुम्मा लेता हुआ जा रहा उसका। उसके अय्यासों FIR दर्ज, बलात्कार का मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर। उसे मंदिर का पुजारी चुना है। तो ये तो स्थिति है। पुजारी चुनने के लिए बहुत बड़ी प्रतिक्रिया रखी गई थी। इतनी आसानी से कोई पुजारी नहीं बना। तो ये बताया जाए, पुजारी जब बनेगा कौन ज़्यादा देर तक लिप्स टू लिप्स कर सकता है? ठपाठप छपाठप चूम लूँ होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है, समझे? जब भी बुला रहे हैं कंगना राणावत को, वो जो इमरान हाशमी के साथ आई थी, कौन सी फिल्म थी इसमें? उसमें भी थी वही गाना,
ये वो लोग हैं तो पाखंडी, ढोंगी और इस तरीके की हैवानियत जैसी मानसिकता रखने वाले जो बलात्कारी के आरोपी हों, है वो लोग मंदिर के पुजारी होंगे तो उस मंदिर में क्या होगा? प्रभु राम भाई, कैसे सवाल रखेंगे? ये है कि सनातन में पहली बार राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। इससे पहले भी सरकारें थी, राम मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी आई है, उसी माहौल में, उसी दौरान ये मंदिर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल, मंदिर का निर्माण हो रहा। सनातनियों की महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिन सनातनियों की बात करते हो। मनीषा वाल्मीकि इससे पहले भी तो सरकार थी। मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी सरकारों में सनातनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, बलात्कार होता है। मनीषा वाल्मीकि इज्जत लूट ली गई। उसके बाद चले जाओ वहाँ बदायूं, वहाँ इज्जत लूट ली गई। बुलंदशहर चले जाइए, पिंकी लोधी की लूट ली गई इज्जत। उसके बाद लखीमपुर खीरी चले जाइए, इनके शासन में। और अभी ये हालत है इनके शासन में कि जो महिला जज है सिविल कोर्ट की, जो जज है वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ रामराज, ये ऐसा रामराज है जो महिला जज सुरक्षित नहीं है। और वहाँ के भूतनी के जिला जज बुलाते हैं, उसको कहते हैं जरा दिखा चल के, जरा तेरी ठुमका और चाल देखें। मतलब जजों के साथ ऐसा ही शोषण। और देश का मुख्यमंत्री, मुखिया जो रामराज की बातें करता है, क्या स्थिति हो रही है? और वो भी कहता है कंगना रावत की फिल्म वो तेजस आई थी। अरे अदा देखो, अदाकारा है, कलाकार है। अरे यार, योगी का काम है अदा देखना होता है। नंदा टॉपिक से भटक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सनातन धर्म के लिए राम मंदिर निर्माण, जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इस विषय में क्या? प्राण प्रतिष्ठा से कितने स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे? पहले ये बात बताओ मुझे। कितने स्कूल खोल दिए, कितने कॉलेज खोल दिए, कितने हजार करोड़ रुपया लूटा गया, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग मारे गए इस आंदोलन के लिए? इस पर कौन बात करेगा? और जो लोग मारे गए, जिनके परिवार के लोग, उन्हें क्या मिला? इनसे पूछो। और कौन लोग ट्रस्ट में, जो इस राम मंदिर के लिए जो उछल रहे हैं इतने सारे लोग, कौन लोग ट्रस्ट में? कौन खाएंगे? किनको रोजगार मिलेगा? किसकी दुकानें चलेंगी? और इस आंदोलन के नाम पे, और इसका मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा ये बताओ? कौन करेगा बताओ? आप बोलो तो साहिब भाई, पत्रकार महोदय। सबको उद्घाटन में बुलाया गया, वीवीआईपी गेस्ट आएंगे। किसको बुलाया? कई नेता हैं, कई वीआईपी गेस्ट हैं। देश की जो वो महामहिम राष्ट्रपति है, उसको तो बुलाया नहीं गया। द्रौपदी मुर्मू कह दिया वो आदिवासी है, दलित है, काली है, भेवा है, तो उसको नहीं बुलाया। कहले अब शगुन हो जाएगा भगवान। अरे परिवार में कोई किसी को नहीं बुलाता। मेरे परिवार, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति, ये महिलाओं का आरक्षण 33% वो भूतनी वालों, तुम करोगे आरक्षण? जो देश की महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते, पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते, रामदास कोविंद को, जो जातीय आधार पर ये द्वेष रखते हैं। और देश संविधान से चलता है, ये धर्म को करेंगे? ईश्वर एक का नहीं होता, सबका होता है। और ईश्वर कण कण में विराज में, तुम क्या प्राण प्रतिष्ठा डालोगे? भूतनी के भारतीय जनता पार्टी जब ईश्वर को सब जगह कण कण में व्यापी है। पाखंड और ढोंग करना छोड़ो, भूतनी के हो। अब तुम्हारा अकेला पहले राम दबा था, फिर कृष्ण दबा है। वहाँ जाओ, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, सब सुप्रीम कोर्ट इनका, भूतनी वालों का अर्जी लगवा के कह दी माँ, तो अगले बाद श्री कृष्ण भूमि का भी वो सर्वेक्षण होगा मस्जिद में। अब इस पर खाना भूतनी क्यों? कल कहोगे वो शिव कहीं गुम हो गया है, कल राम को लाए, फिर कृष्ण को लाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, फिर शिव का डमरू बजाएंगे भूतनी के, फिर भैरव भग जाएगा, फिर अद्दे पौए पी के ढूंढोगे भैरव कहाँ है, भैरव कहाँ है? तेरी माँ की हो। जिंदाबाद। इस देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जत होगी। हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, देश की बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत है सुरक्षित चाहिए। मणिपुर की बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं। देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया तुमने, भूतनी की हो है? सरेआम सामूहिक रूप से उसके बलात्कार किया, उसके गुप्तांगों को छेड़ा क्या? भूतनी की वालों, तुम्हारी माँ की बकवास करते। राम मंदिर तुम करोगे, राम है, उस राम मंदिर का तुम उद्घाटन करोगे, उसको प्राण दोगे? तुम प्राण देने लायक हो? जो महिलाओं की इज्जत लूटते हैं, बलात्कारी हो तुम प्राण दोगे? भूतनी क्यों? अपनी बीवी रखी नहीं जाती तुमसे अपने साथ, अब बकवास करते हो। प्राण प्रतिष्ठा। शिक्षा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। स्वास्थ्य को भी लेके भारतीय जनता पार्टी की कई सारी योजनाएं हैं जो गरीब लोगों को मिल रही है और सुचारू रूप से लोग ले रहे हैं। हाँ, योजना तो है, जगह जगह मोहल्ले में सब जगह यो 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 ये योजना है। यो किसी भी पार्टी ने इतनी अच्छी योजना नहीं चलाई। आप जान रहे हैं कि उज्जवल गैस योजना चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, स्वास्थ्य को लेकर ये इंश्योरेंस सबसे बढ़िया योजना चला रही है। आयुष्मान कहाँ चल रही है भाई? जहाँ इनके राज्य में, जहाँ इनकी सरकार है, और केंद्र में दूसरे राज्यों में सरकार है, वहाँ आयुष्मान नहीं है। दूसरे नंबर 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, 87 करोड़ लोग भसके हैं। ये है आत्मनिर्भरता? नहीं तो नंदा भाई खबर नहीं पड़ रहे हैं। भुखमरी के कंगार पे खड़े हैं 87 करोड़ लोग।
हैं, और उनके पास कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, चप्पल नहीं, जूता नहीं, तेल नहीं, मसाले नहीं, मिर्च नहीं, सर छुपाने की छत नहीं। राशन नहीं दे रही सरकार, कितना राशन कौन दे सा रही? राशन दे रही है? वन रैंक वन पेंशन। और एक बताओ, वृद्धाओं की पेंशन खा गए भूतनी के जब से आए हैं। आत्मनिर्भरता के नाम पर सब्सिडी छीन ली वृद्धों की। अबे अपने माँ बाप के कपड़े उतरवा लिए, तुम्हारी वो दल्लो। बुजुर्गों को तुम सम्मान नहीं करते, भूतनी के हो। सारा खा गए उनका वृद्धों की पेंशन। ये ठंड में छुट्टे रहते वृद्ध, लाखों दिल्ली में आए, वृद्धों की पेंशन भी गए भूतनी वाले, भाजपा के ये गुंडे, दुश्मन। तो जनता ऐसे ही प्यार दिखा रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आप देख लिए 5 राज्य में चुनाव हुआ था, 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाई। हाँ, ईवीएम, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। समझे, ये है ईवीएम। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम से हो रहा है। कांग्रेस लाई और इसने खाई मलाई। कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाया और इसने आंदोलन चलाए। भूतनी के एक हैं, समझे नहीं? वो काशीराम कहते थे ना, सापनाथ नागनाथ, और देश की जनता हो रही है नाथनाथ। उसके अधिकार, उसका संविधान, उसका लोकतंत्र सब हाशिए पर है। तो आपके नजरिए से कौन सी पार्टी बेहतर है? कौन सी पार्टी बेहतर है जी? कोई भी पार्टी बेहतर है। आप बेहतर हो, कोई बेहतर है? कोई भी इंसान बेहतर है? राष्ट्रहित में बात करे, धर्म मजहब के नाम पे वोट मांगेंगे भूतनी के? ये बताओ ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, अस्पताल, कॉलेज, किसके नाम पे वोट मांगते हो? इसके लिए चुने गए या मंदिर के लिए? मंदिर से रोजगार मिलेगा? घंटा बजा बजा के भीख कटोरा लेके भीख मांगेंगे मंदिर के बाहर लोग? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मंदिर से भी बहुत तगड़ा व्यापार होगा। मंदिर जहां पर स्थित है वहां बड़े बड़े होटल बनेंगे, मॉल बनेंगे, दुकानें होंगी। कितना ज्यादा देश में रोजगार आएगा? कितना होगा? कितना रोजगार होगा भाई, ये तो बता। कितना होगा? 100, 200, 500 लोग इससे, और 500 लोग 50 साल तुमने। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। मंदिर, विश्व मंदिर घंटा बजाएगा। बाहर के लोग भी देखने आएंगे। कितना रोजगार। आजम खान ने बनवाई, वो तो तुम बंद कराने के पीछे पड़े हो, पाखंडी ढोंगी। समझे? जो विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी, जो पढ़े लिखे बच्चे, मजलूम, गरीब, शोषित, वंचित आगे बढ़े, विज्ञान करें, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, जज बने, कलेक्टर बने, और इस मंदिर का घंटा बजाने का भिखारी बनेंगे भूतनी के? हैं, वहाँ मरेंगे। उससे क्या रोजगार चलेगा? अपनी अपनी लुगाइयाँ लेके जाएंगे, और पाखंडी जो बलात्कारी जो विपक्ष में, विपक्ष की सरकार भी मोदी की आंधी को रोक नहीं पा रही है, विफल हो जा रही है, गठबंधन करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार नहीं बना पा रही हो। विपक्ष में कोई भाई, विपक्ष कौन है? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। होता इनकी पक्ष है कांग्रेस भाजपा, एक ही तो है इनकी। ये विपक्ष तो देश की जनता बना रखी, जिन्हें लूट रखा भूतनी वालों ने। ईवीएम हटाओ, तुम्हारी माँ की हो दल्लो। भूतनी क्यों? यदि मेरी पार्टी, मैं विरोध कर रहा हूँ ईवीएम मशीन का। हो भारत निर्वाचन आयोग, भाजपा निर्वाचन आयोग जो बना हुआ है, भूतनी वालों आतंकवादी देशद्रोही घुसे पड़े हो। तो नंदा भाई, 22 निर्वाचन आयोग में 22 जनवरी क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। ये करेंगे मंदिर मंदिर। अबे मंदिर इतने सारे देश के अंदर है, लाखों मंदिर है। भूतनी के हो, कहाँ कहाँ भगवान को तुम चलाओगे? तो जिंदाबाद क्रांति पार्टी क्यों नहीं विरोध कर रही है? क्यों भाई, हम तो कह रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं ईवीएम मशीन का। बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, और भारत निर्वाचन आयोग को भी लिख के देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें भी सबको बुलाऊंगा, जितने यूट्यूबर्स हैं, वहीं गालियां दे के आऊँगा ऐसे लोगों को। ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए, ईवीएम के खिलाफ। तो क्या लोकसभा चुनाव लाखों एप्लीकेशनें जा चुकी। अरे मानते भगवान राम ने एक आदमी के कहने पे अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, और शादी नहीं की है। और इन करोड़ों लोगों ने जब ईवीएम पे विरोध किया, तो ये जो राम को मानने वाली, तो इसका बदलो। और ये तो कह रहे हैं भाजपा वाले, हम तो भाई वो जो भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य जो बनाएंगे मुखिया, वो भी पार्टी से बनाएंगे। अबे क्या है ये? लोकतंत्र है या लूटतंत्र बना रहे हो, या राजशाही बना रहे हो? लोकशाही को, सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हो? भूतनी क्यों? ये लोकतंत्र है। ये सिंगोल साल आके जो सोच रहा है, समझे, अपने आप ही घोषित हो गया, घोषित हम राजा हो गए। भूतनी के राजा नहीं है तू, भिखमंगा है, समझ गया? और कहीं देश की जनता जागरूक हो, फोड़ देगी तुम्हें सबको। कांग्रेस भाजपा दोनों की दुकानें बंद कर देगी। यही चिल्लाते हैं, देश लोकतंत्र में घुस रहे बच्चे हैं। देश के संसद भवन है, अपने अधिकारों को मांगो। ने आतंकवादी कहें, देशद्रोही कहें, ये भूतनी के साई खत्म करो है। और वहाँ की जो मणिपुर की बहन बेटियां, उन्हें न्याय दो, हैं, रोजगार दो। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय भीम ऐसे नारे लगा देते हो। तो एक बार कोई आतंकवादी देशद्रोही क्या जय भीम कहेगा, या भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा? बताओ मुझे। और इनके शासन में आज से 22 साल पहले आतंकवादी घुसे थे,
समझे, उसमें एक राधा चौहान के गोलियां मारी, समझे, वो मेरे पास आती रही, राखी बांधती रही मुझे, उसको न्याय नहीं मिला, उसका पति शहीद हुआ, दिल्ली पुलिस में था और बेचारी को सब पक्का नहीं किया, रेलवे स्टेशनों के नीचे जिंदगी गुजारी उसने, महिला ने। भूतनी भालो जो तुम्हारे लिए गोली खा गई तुम सांसदों के पीछे, और इन बच्चों को मार रहे थे, हमने मारा, तुम्हारी माँ की बच्चे को तुमने कूट लिया। चाइना के बॉर्डर पर जाओ, भूतनी के हो, कितने सैकड़ों किलोमीटर अंदर चाइना घुसाया, वहाँ जाके दिखाओ तुम। मैं चाइना का विरोध करने, वहीं से मूर्तियाँ, वहीं से चश्मे, वहीं से मोबाइल, वहीं से जूते, वहीं से लड़ियाँ, वहीं से सारे सामान मिला रहे हो तुम। इम्पोर्ट कौन कर रहा है? तो भाजपा कर रही है, ये विरोध करती थी ना। तो सबसे बड़ी देशद्रोही भाजपा है। भाजपा का मतलब है भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, समझे, बेकार जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है। ये जनता पार्टी नहीं है, व्यापारियों की जनता पार्टी है। ये सिर्फ व्यापार कर रही है, धर्म के नाम पर धंधा कर रही है, और प्राण प्रतिष्ठा ये करेंगे ईश्वर में। ईश्वर में कौन प्राण फूकेगा ये बताओ मुझे? ईश्वर तो अपने आप में ताकतवर है, उसमें प्राण फूकेंगे भूतनी के जो कल मनने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, लास्ट सवाल हमारा, कि नंदा भाई क्या राम को मानते हैं या नहीं? क्या राम को क्यों माने भाई? राम को क्यों माने? लक्ष्मण को, किसको माने बताओ? बहन बेटियों का भी बलात्कार हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं आ रहा राम? मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई, वहां क्यों नहीं आता राम? सनातनों के इष्ट भगवान को भी आप, भगवान क्या करें? भगवान जब बेईमानों के साथ खड़ा होगा तो हम उसका ही विरोध करते हैं। हम क्रांतिकारी हैं, हम मानते हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद को, हम जानते हैं अशफाक उल्लाह खान को। पंडित चंद्रशेखर आजाद भी राम को मानते थे। मानते होंगे ना, कहीं नहीं मानते थे। मानते होते तो ये होता काम। भगत सिंह मानते थे क्या? बताओ कि हमें शहीद होना पड़ेगा देश की आज़ादी के लिए, और हमें ही लड़ना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं ईमानदारी से। सरकार चाहे तो हुकूमत, उसकी हिम्मत है, मार दे गोली। पुलिस है, सेना है, सब कुछ है। सारे पाखंडी मौजूद हैं, भूतनी के अय्यासी करते हैं, बलात्कार करते हैं, लुगाईबाजी करते हैं, समझे, और बकवास कर रहे हैं कि जो राष्ट्रभक्त देशभक्त होगा, जो देश के हित में महिलाओं बहन बेटियों के पक्ष में बात करेगा, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। भगवा धारण कर ले, तिलक लगा ले, शराब पिए, लुगाइयों के साथ अय्यासियाँ करे, ये सही है, राम भक्त हो गया है, ये अंधभक्त बन जाओ। और जो देश हित में बात करे, ये तो यार कमखत है, ये देश हित की बात कर रहा है, ये तो देशद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसो को आतंकवादी बता दो हम जैसों को। तो ना हमें मंदिर से मतलब, ना मस्जिद से, हमें मतलब है बहन बेटियों की इज्जत से। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, देवियों की तरह देवी हमारे देश की बहन बेटियों को मानते हैं हम, उन्हें सम्मान देते हैं। और ये भाजपा वाले वो 4-4 कदम छोड़ के जो आती हैं पाकिस्तान से, वो जो तुलसी में पानी देती हैं, चंद्रमा को अलग चढ़ाती हैं। कल तक ईद का चांद था, अब चंद्रमा हो जाता है। काय का? करवा चौथ का, वो भी देखता है। बेशरम, कल तक ईद का चांद देखती थी, आज करवा चौथ का। थूकता है, भाग यहाँ से, ऐसे भगाता सीमा हैदर को। चांद को शर्म आ जाती है, जिसके 4-4 खसम है वो सती सावित्री। तो ऐसे धर्म को क्या करेंगे बे? वो कहाँ गया वो भैया जो ताता थैया करवाता सैया बन के भूतनी का, समझे, और उसका खसम बाहर बैठ जाता, चौकीदारी करता हो। अब तो मिल गई तो पिटपिटिया, समझे, वो चलाती है ठुमका, पिछवाड़ा हिलाती है वो। ये क्या है? ये सनातन धर्म है। ये सिखाएगी हमारे देश की बहन बेटियों को कि सनातन क्या है। हमारे देश की बहन बेटियां मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, चाहे रानी पद्मावत हो, है, चाहे मैंने कहानी इतनी वीरांगना है नहीं, हमारे देश की बहन बेटी माताओं को भारत माता कहा गया और देवियों की तरह पूजा जाता है। हम उनके सम्मान की बात करते हैं। जब उनकी इज्जत लुटती है तो मैं हर भगवान, हर अल्लाह, हर ईश्वर पर सवाल खड़े करता हूँ कि है हिम्मत तो बचा इनकी इज्जत, तेरे में दम है तो तब तेरे से बात करूँ, है तो आके बात कर मुझसे। इन चिल्लर खटमलों से क्या लड़ूँ? अगर भगवान है, अगर भगवान को गालियाँ दे रहा हूँ, उसे बुरा लगता, भगवान आके बात करेगा ना। ये थोड़ी आके करेंगे चोर डकैत जो ज़बरदस्ती भगवान के नाम पर गुंडियाई करते हैं। तो इसका मतलब भगवान नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि भगवान आए, मेरे से बात करे कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। मेरे गुंडे हैं जो भगवान के नाम पर उगाई कर रहे हैं, भूतनी के धर्म मजाक। और कहना चाहता हूँ कि जब तक क्रांति करोगे, मैं फिर बात कहता हूँ कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जानो, अशफाक उल्लाह खान को जानो, गुलाब सिंह लोधी को जानो, तो वो एक कहते हैं क्रांति का, कि वो क्रांति, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया,
और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद। ये है नंदा भाई, जिन्होंने अपनी विचार 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उस पर। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।